Hello students, we are doing mathematics of class 9th. आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम जनरल सेंस में देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है द चांस दैट समथिंग विल हैपन, किसी भी चीज़ का होना या ना होना। ये होता है इसका मीनिंग जनरल सेंस में। और मैथ्स में इसका क्या मीनिंग होता है, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथ्स की जो डील करती है किसी भी रैंडम इवेंट के होने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कॉइन हवा में टॉस किया जाता है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड और टेल। तो यहाँ पर एक रैंडम इवेंट हुआ जो कि था टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। या फिर अगर हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं तो ये भी एक रैंडम इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी इन सभी रैंडम इवेंट्स के होने से डील करती है। हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली है ट्रायल। अ ट्रायल इज़ एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स। एक ट्रायल एक एक्शन है जिसके एक या उससे ज़्यादा आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कॉइन को टॉस किया या फिर डाइस को थ्रो किया, ये हमारा एक्शन था, इसी को कहा जाता है ट्रायल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट। एक इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी हमने एक्शन किया जिसे मैंने ट्रायल कहा, उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे वो इवेंट कहलाएगा। इवेंट जो होता है वो एक आउटकम भी हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ आउटकम्स भी हो सकता है। जैसे एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड या टेल आया, या फिर डाइस को थ्रो करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आया, वो है आउटकम और उन्हीं को कहा गया है इवेंट्स। इस क्लास में हम जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं वो होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटकम आता है, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, इसीलिए इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहा। इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चलेगा और वो है किसी भी इवेंट की एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इस प्रकार दी जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी हमारा जो इवेंट है उसके फेवरेबल केसेस को हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और उसे डिवाइड करते हैं टोटल केसेस से। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 के 1 to 5 क्वेश्चंस। तो पहला सवाल देखिए। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not
hit a boundary. एक बैट्सवुमन है, वो 6 बार बाउंड्री को हिट करती है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 30. उन 30 में से वो 6 टाइम्स यानी कि 6 बार बाउंड्री को हिट करती है और हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह बाउंड्री को हिट नहीं करती. इसका सॉल्यूशन देखिए. बैट्सवुमन बाउंड्री को हिट करती है 6 टाइम्स, टोटल बॉल्स हैं 30, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए उन केसेस की जहाँ पर वो बाउंड्री को हिट नहीं करती. तो हमें सबसे पहले वो केसेस निकालने होंगे जितने केसेस में वो बाउंड्री को हिट नहीं करती, और वो हमारे पास होगा टोटल बॉल्स माइनस जितने में वो बाउंड्री को हिट करती है, जितनी बॉल्स में. तो ये होगा 30 - 6 दैट इज़ 24. और उसकी प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमारे जो फेवरेबल केसेस होते हैं, यानी जो भी हमारे इवेंट के फेवर में होते हैं. यहाँ पर जो हमारा इवेंट है वो है कि वो बाउंड्री को हिट नहीं करती, और हमारे इस इवेंट के फेवर में 24 केसेस हैं. तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल हैं 24 और टोटल है 30. तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4/5 जब आप इसको कट करेंगे 6 से. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. 1500 फैमिलीज सेलेक्ट की गई जिनके 2 बच्चे थे और एक डेटा रिकॉर्ड किया गया कि कितने घरों में दोनों लड़कियां हैं, कितने घरों में एक लड़की है और कितने घरों में एक भी लड़की नहीं है. तो यहाँ पर हमें टेबल दी हुई है. सबसे पहले नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई हैं जिनमें 2 गर्ल्स हैं, 475 हैं. जिनमें एक गर्ल है वो है, यानी एक गर्ल है और एक बॉय है, वो है 814, 814. और जिनमें एक भी लड़की नहीं है यानी कि दोनों लड़के हैं, वो हैं 211. और हमसे पूछा गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड नो गर्ल. 3 हमसे पॉइंट पूछे गए हैं. ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1. तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो हम टोटल फैमिलीज लिखेंगे, वो है 1500. पहले पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि जो एक फैमिली रैंडमली सेलेक्ट की है, क्या चांसेस हैं कि उस फैमिली में 2 गर्ल्स हो. अभी अभी हमने टेबल में देखा कि जिन फैमिलीज़ में 2 गर्ल्स हैं वो हैं 475, दैट इज़ 475. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 गर्ल्स होने की उस फैमिली में? 475 अपॉन टोटल केसेस. टोटल केसेस हैं 1500. सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछा है कि जो फैमिली एक रैंडमली सेलेक्ट की है, क्या चांसेस हैं कि उनमें एक लड़की हो. तो अभी हमने देखा कि वो फैमिलीज़ जो हैं जिनमें एक लड़की है वो है 814, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 1500 से. इन्हें आप लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कट करके, अदरवाइज़ आप इन्हें ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये भी हमारा सही आंसर होगा. लास्ट पॉइंट में हमसे ये पूछा है कि वो जो फैमिली सेलेक्ट की है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक भी लड़की नहीं है. तो ऐसी फैमिलीज़ हैं 211 और उसे हम डिवाइड कर देंगे 1500 से. तो ये आती है प्रोबेबिलिटी कि वो फैमिली जो सेलेक्ट की है उसमें एक भी लड़की नहीं है. इसके बाद हमें ये कहा गया है चेक करने के लिए कि तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आता है या नहीं आता. इनको जब हम ऐड करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 1500, तो हमारे पास आता है 1500 अपॉन 1500 दैट इज़ 1. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त. फ्रॉम द ग्राफ
ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है कि आपने चैप्टर नंबर 14 में एग्जाम्पल नंबर 5 से देखना है। तो ग्राफ हम देखते हैं और हमें बताना है कि जो स्टूडेंट है वो अगस्त में बोर्न है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ग्राफ को देखते हैं हम। यहाँ पर हमें जनवरी, फरवरी, मार्च सभी मंथ्स में जितने बच्चों का बर्थडे आता है उन्हें ग्राफ से शो किया हुआ है। हमें देखना है अगस्त में कितने बच्चे हैं। अगस्त में 6 स्टूडेंट्स हैं। ग्राफ से आप देखेंगे हमें दिख रहा है कि 6 स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स जो कि हैं 40, अगस्त में पैदा हुए जो हैं बॉर्न इन अगस्त 6 स्टूडेंट्स, और प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट अगस्त में बोर्न हुआ है वो है 6 अपॉन में टोटल यानी कि 40, और इसे कट करेंगे तो ये आएगा 3/20। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है 200 बार, और ये जो हमें टेबल दे रखी है इसमें उनकी फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड किया जाता है। 3 कॉइन्स को इकट्ठे उछाला जा रहा है और तीनों पर हेड आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 23। इसी तरह से 2 हेड्स आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 72। 1 हेड आने की 77 है, और कोई भी हेड नहीं है, इसकी 28 है। इफ़ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। अब हमसे पूछ रहा है उन तीनों कॉइन्स में से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी हमने टेबल में देखा 2 हेड्स आने की क्या फ्रीक्वेंसी थी, 72, और टोटल कितनी बार उसे टॉस किया गया है कॉइन्स को, 200 टाइम्स। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो 72 हैं और टोटल केसेस 200 हैं। तो 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 72 अपॉन 200। इसे कट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9/25। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed below। 2400 टोटल फैमिलीज सेलेक्ट की हैं और एक सर्वे किया उनका, जिसमें 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकाला गया कि उन फैमिलीज़ का इनकम लेवल क्या है और उन फैमिलीज़ में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, यानी कितने व्हीकल उनके घर में यूज़ होते हैं। ये टेबल हमें दी हुई है। लेस देन 7000 मंथली इनकम और व्हीकल्स पर फैमिली, यानी कि व्हीकल दिए हुए हैं कि 0 व्हीकल 10 फैमिली में है, 1 है 160 में, इसी तरह से। और इसी तरह से हमें इनकम आगे दी हुई है कि 7000 से 10000 जिनकी इनकम थी उनमें व्हीकल्स इतने इतने थे, एंड सो ऑन। हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज। पहला पॉइंट पूछा गया है, अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। यानी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फैमिली सेलेक्ट की है उसकी इनकम 10,000 से 13,000 पर मंथ के बीच हो और उसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों। तो जब आप टेबल में देखेंगे तो हमें साफ पता लग रहा है कि वो है 29 फैमिलीज़, और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल से। टोटल फैमिलीज़ हैं 2400, तो ये आ जाएगा 29/2400। नेक्स्ट पूछा है कि 16,000 और उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और एग्जैक्टली 1 व्हीकल उनके पास है, तो वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं 579। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 579/2400। थर्ड पॉइंट है 7000 से कम अर्निंग है और एक भी व्हीकल नहीं है, तो वो फैमिलीज़ हैं 10 फैमिलीज़।
10/2400। फोर्थ पूछा है अर्निंग जो है वो 13,000 से 16,000 के बीच है और मोर देन 2 व्हीकल्स उनके पास हैं, तो वो फैमिलीज़ हैं 25 फैमिलीज़। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/2400। लास्ट पॉइंट हमसे पूछा है ओनिंग नोट मोर देन 1 व्हीकल, यानी उनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो हो सकता है उन फैमिलीज़ के पास 0 व्हीकल हों या फिर 1 व्हीकल हो। यहाँ पर हमें अर्निंग के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब हम वो पूरी की पूरी रो को ऐड कर देंगे जिन फैमिलीज़ के पास 0 व्हीकल्स हैं और जिन फैमिलीज़ के पास 1 व्हीकल है। तो उन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 14 जिनके पास 0 व्हीकल हैं, और जिनके पास 1 व्हीकल है उसके उन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2048 और टोटल आएगा 2062। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2062/2400। बाकी के सभी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड।